भगवान तो आपके कर्म का परिणाम देने के लिए है, वो कभी हाथ नहीं पकड़ेगा कि तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। इसलिए जो लोग कहते हैं ना करने कराने वाला भगवान, बिल्कुल नहीं। अगर वो इतना हमको हाथ पकड़ कर ले जाए और कहे तुम ऐसा करो और यहाँ से रोके, तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, फिर सारा अच्छे बुरे का दोष भी भगवान को लगेगा। फिर मनुष्य थोड़ी कर रहा है, भगवान करा रहा है। जो ये कहते हैं पत्ता तक हिलता नहीं भगवान की मर्जी के बिना, तो ये बात उसका मतलब होता है कि परमात्मा के व्यवस्था और उसके कानून और नियम के अनुसार इस संसार में पत्ते हिलते हैं। अगर उसका नियम ना काम करे तो बिना नियम के संसार में कुछ भी काम नहीं करता। हर चीज नियम के अनुसार काम करती है। तो फिर हम वहीं चलते हैं जहां मैं आपको लेकर चल रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि हमको स्वतंत्रता दी गई है अच्छा बुरा करने के लिए। हम लोग जो है पूरी तरह से समर्थ हैं, लेकिन करेंगे हम वही जैसा हमारा मन होता है। अगर शुद्ध मन है तो फिर हम लोग जो है शुद्धता के अनुसार कर्म करते हैं। गीता में 3 तरह की प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है। एक प्रवृत्ति कही है सात्विक प्रवृत्ति, एक को राजसिक प्रवृत्ति कही है, एक को तामसिक प्रवृत्ति कही है। वो स्वभाव जो सात्विक है उसका खाना पीना उठना बैठना सोचना विचार करना कर्म करना अलग तरह का होगा, आगे चल करके जब हम लोग सुनेंगे। और जो राजसिक लोग हैं उनका खाना पीना भी अलग, उनका व्यवहार भी अलग, जोश में पूरे रहते हैं, लेकिन अलग तरह की प्रवृत्ति मिलेगी। 3 श्रेणी में बांटने के बाद उसके फिर भेद कर दिए गए आगे। एक तीसरी तरह के तामसिक लोग होते हैं जिनका भोजन एकदम अलग, व्यवहार अलग, उल्टे चल सकते हैं वो लोग। तुम सारे दिन में जागकर काम करोगे वो दिन भर सोएंगे, और जब तुम जो है सोना शुरू करोगे तो उस समय वो जागेंगे। उनको अगर तुम टोपी सीधी पहनी उल्टी पहन लें वो कहेंगे फैशन यही है। वो महिलाओं के कपड़े पहन करके चलना शुरू कर दें वो कहेंगे आजकल का फैशन ये वाला है। कोई अलग तरह की चीज है। एक सात्विक व्यक्ति कहेगा नशे से दूर रहो तो वो कहता नशे में ही आनंद है। एक कहेगा कलह कलेश और झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वो कहेंगे कलह कलेश और झगड़ा किए बिना बात बनती नहीं है। एक व्यक्ति कहेगा कि किसी को सताना नहीं और किसी का कुछ लेना नहीं है, दूसरा कहता हरकत में ही बरकत है, कुछ ना कुछ हरकत करते रहो उसी में बरकत है, उसी में कुछ बचेगा भी सही। तो अलग अलग प्रवृत्ति वाले लोग हैं। तो कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ भी करने में अभ्यास योग भी नहीं कर पा रहे हो तो मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, लेकिन वो तब संभव हो सकता है जब पहले शर्त है शुद्ध मन हो, तभी व्यक्ति अपने आप को परमात्मा के लिए कर्म करने वाले बनोगे। और दूसरी बात यह है कि आपका शुद्धता से भरा हुआ मन होना चाहिए, और फिर योग मतलब एकाग्रीकरण और ध्यान ये होना चाहिए, तभी भगवान में आप अपने मन को लगाकर उसके लिए कर्म करोगे। भगवान में मन टिका हुआ तो उसके लिए कर्म करोगे आप। और तीसरी चीज मानी गई है कि जब आपको सही ज्ञान होगा तो तभी आप कर्म भी करोगे, परमात्मा के लिए कर्म करोगे, तो ज्ञान होना भी जरूरी है। और चौथी बात यह है कि अंत में व्यक्ति को जो नारायण भाव से मनुष्य मात्र की सेवा को अपना कर्म मान लेता है और उसी को भगवान की आराधना और ध्यान समझ लेता है, तो भगवान के लिए जब कर्म करने लग जाता है तो उसी से चौथी चीज उपलब्धि होती है जिससे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति। मतलब तब वह भगवान को पा लेता है। अब इसमें ये बात ध्यान रख लीजिए कि परमात्मा के लिए कर्म, कौन से कर्म, इसको अगर आप विचार करेंगे तो जितने भी कर्म जो है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, जिनको करते हुए वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, करुणा वाला कर्म, सेवा वाला कर्म, पिछड़ गया कोई उसको आगे लाने वाला कर्म,
शुद्धता दुनिया में फैले उसके लिए कुछ कर्म, दुनिया के अंदर अच्छे भाव जागृत हों उसके लिए कर्म, दुनिया के अंदर से अन्याय हट जाए, संसार में अन्याय को हटाना, न्याय की स्थापना करना, अत्याचार को हटाना और लोगों के साथ में एक अच्छा व्यवहार एक व्यक्ति दूसरे के साथ करे, ये सारी चीज़ें वही हैं जो परमात्मा पसंद करते हैं। धर्म फैले, लोगों में अधर्म हट जाए, लोगों का अज्ञान मिट जाए और लोगों के अंदर ज्ञान आए, अभावग्रस्त लोगों के जीवन में अभाव हटे, इसके लिए हम कुछ कार्य करें। लोग अकर्मण्य न रह जाएं, वो कर्मशील हों, लापरवाह न बने, आलसी न बने, कर्मठ बन करके जीवन की उपलब्धियां प्राप्त करें। जितने भी कुछ दुनिया के शुद्ध और अच्छे कर्म हो सकते हैं वो सब भगवान के लिए, भगवान के कर्म हैं और भगवान के लिए व्यक्ति उन कर्मों को करता है तो कितनी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन इस सब के लिए ये बात ध्यान रख लेना चाहिए, गीता जो है प्रवृत्ति भेद के अनुसार साधन भेद का मार्ग दिखाती है। ये बात समझ लेना, प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्ति अलग अलग है, तो उस प्रवृत्ति के अनुसार भगवान जो है साधन भेद बताते हैं, रास्ता बताते हैं। इस साधन से पहुंचो, ये नहीं कर सकते तो ये करो, और ये नहीं कर सकते तो ये और करके देख लीजिए। जैसी तुम्हारी प्रवृत्ति ज्ञान योग में है तो ज्ञान के माध्यम से चलो भगवान की तरफ। अगर तुम्हारी प्रवृत्ति भक्ति की है, प्रेम की है, तो भक्ति योग के माध्यम से भगवान की तरफ चलो। और अगर तुम्हारी प्रवृत्ति जो है वो कर्म की है तो कर्म के मार्ग से भगवान की तरफ चलो। बहुत तरह के मार्ग उन्होंने दर्शाए और इसलिए जो है, जैसे हम एक वेदों का व्याख्या ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। ब्रह्म को जानने के लिए, भगवान को जानने के लिए, उसकी तरफ जाने के लिए तो एक ग्रंथ जिसमें व्याख्याएं हैं मंत्रों की और कर्म कांड की, तो उसका नाम शतपथ है। शतपथ, सैकड़ों मार्ग, और याज्ञवल्क्य ने उस पर बहुत काम किया। तो ये कहा जा सकता है परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए सैकड़ों मार्ग हो सकते हैं। अब तुम कौन से मार्ग से चलते हो ये तुम्हारे ऊपर, पर एक मार्ग तो अपनाना ही पड़ेगा। इसी को कहा जाता है 9 भक्ति के कर्म माने गए हैं, वो सब भगवान के कर्म माने गए, भगवान के लिए किए जाने वाले कर्म कहे गए, जिसको नवदा भक्ति कहते हैं। मतलब भगवान के नाम का संकीर्तन करना, स्तुति करना, सत्संग का श्रवण करना, लीला का श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना। पाद सेवन करने का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम करना भगवान को। मजे की बात है ये भी, परमात्मा को आप साष्टांग प्रणाम करें। भक्तों में ये परंपरा रही है कि जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो वहाँ साष्टांग प्रणाम करते हैं। उससे भी ज़्यादा वे लोग देखने को आपको मिलते हैं जो लोग किसी अपनी मान्यता के अनुसार प्रसिद्ध मंदिर में जा रहे होते हैं, तो जैसे देखते हैं 1 किलोमीटर की दूरी रह गई तो वहाँ से फिर वो साष्टांग प्रणाम करते हुए आगे जाते हैं। लेट कर प्रणाम करेंगे, नाक से लकीर खींचेंगे या हाथ से। एक आदमी साथ में सहयोगी बन जाता है, वो लकड़ी लेकर के निशान बनाता, फिर वहाँ से नाप के फिर लेट कर आगे, फिर दोनों हाथ आगे ले जा करके पूरा शरीर से लेट गए, दोनों हाथ आगे लेकर गए और वहाँ से फिर रेखा खींची गई, साष्टांग प्रणाम। कितने प्रणाम, इतना सजदा कर दिया जाए, इतना प्रणाम किया जाए कि व्यक्ति अपनी मैं को गला दे, बस तू ही तो, तू ही तो। इसलिए अगर नवदा भक्ति के या इन 9 कर्मों के बारे में एक एक पर विचार करें तो वो एक लंबी व्याख्या हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ शब्द आता है ना पाद सेवनम, तब वहाँ जो है चरणों की सेवा तो एक अर्थ लोग करते ही हैं। भगवान के चरण सेवा में लगा रहे व्यक्ति तो सेवा मिल जाती है ना। लोग जो है अपने इष्ट देव की सेवा का कार्य हाथ में लेते हैं,
तो अपने मंदिर को और उस धर्म स्थल को इतने ढंग से स्वच्छ करेंगे जाकर कि मैं भगवान की सेवा में हूँ, तो उस स्थान में कोई भी गंदगी नहीं रहने देंगे। और पूरी कोशिश रहती है कि सेवक बन करके हम अपने मन में भी कोई गंदगी ना रहने दें। गंदगी रहने का मतलब जहाँ से अकड़ आती है, अपनी मैं ज़्यादा ध्यान में आती है। कोई आदमी ऐसे व्यवहार कर सकता है, वो तुम्हें नौकर समझ ले। रामकृष्ण परमहंस के साथ ऐसे हुआ, किसी व्यक्ति ने उनको नौकरी समझ लिया। उसी तरह से उनके साथ में जो, क्योंकि वो घास काट रहे थे, कुछ साफ सफाई कर रहे थे। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किसी व्यक्ति का सामान उठाया और लेकर के जो है वो उसने उनको कुली समझ लिया था और उन्हीं से मिलने के लिए जा रहा था। जरा मेरा सामान उठाओ, वो उठा के चल पड़े। और जिनको मानता है उन्हीं को। दादू दयाल से मिलने के लिए पुलिस वाले दरोगा गए थे, उन्होंने तो लात वात भी मार दी थी उनको। मेरा मतलब ये नहीं है कि ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए, लेकिन उन महान पुरुषों की बात भी तो देखो जो अपने को नौकर से भी बढ़ के नौकर मान लें, अपने अहम को गला करके बैठ जाएं। किसी ने हमको नौकर कह दिया तो कहाँ कितनी बड़ी मैं होती है आदमी के अंदर, तुम्हारी हिम्मत, और तुम कौन मालिक आ गए। अब मेरे साथ ये व्यवहार, हम यहाँ सेवा करने के लिए आए हैं, लेकिन तुम्हारे नौकर नहीं, भगवान के। तू कौन? और फिर जो वो मूंछों पर ताव दे के और बाएं चढ़ा के खड़ा होता, आ इधर अभी बताता हूं। बस वहीं से सारी भक्ति गई आपकी। 4 कड़वे शब्द भी सुन ले, विनम्र भी बन करके सेवा करे। मैं गल जाए, मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ है बस सब तेरा ही तेरा, बस वहाँ भाव। ठीक है, किसी ने मूर्खता बस कोई व्यवहार कर लिया, लेकिन जब उसको जानकारी मिलेगी तो उसको समझ में आएगा कि किस एक ऊंचे व्यक्ति से मेरा संबंध जुड़ा था। और ना भी उसे पता लगे, अपने को इससे क्या लेना देना। दुनिया अपने तरह से व्यवहार करेगी। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए, कहाँ एक कर्म तो हो गया भगवान की लीला का श्रवण करना, जहाँ गुणगान होता हो, भगवान की महिमा का वर्णन किया जाता हो, जिस महिमा को सुनने के बाद भगवान के प्रति प्यार जागे, वो लीला श्रवण का कार्य हो गया। और लीला श्रवण करने के साथ उसका कीर्तन, टेप रिकॉर्ड की तरह से आदमी जो है वो एक चीज चल रही है तो लगातार चल रही है, गाए गुनगुनाए, नाम स्मरण चल रहा है, और फिर साथ में कीर्तन करते करते कहते हैं उसकी याद बनी रहे, स्मरण कहते हैं इसको। उसके बाद में ये पाद सेवन वाली बात आती है, जिसको रामकृष्ण परमहंस करते थे। कीर्तन चल रहा है और कीर्तन सुनते सुनते जो है आई लहर और लेट गए, कर प्रणाम। कितनी बार वो दंडवत प्रणाम करते थे। अब ये भी भूल जाएं कि मिट्टी है या यहाँ पर जो है साफ सुथरी जगह है। अगर ये देखना शुरू कर दिया मिट्टी है, मैं यहाँ लेट सकता हूँ या नहीं लेट सकता हूँ, लोग हैं मैं लेट सकता हूँ नहीं लेट सकता हूँ, क्या कहेगा कोई। जहां पर अन्य कोई है तो अनन्यता है ही नहीं। जहां दूसरे का भाव आ जाता है तो वहां अनन्यता भाव नहीं आता। तो जो खुद को भुलाकर, चैतन्य महाप्रभु खड़े हुए थे और एक महिला भगवान के दर्शन जगन्नाथपुरी में करना चाहती थी, तो वो उनके शरीर पर ही पांव रख करके ऊपर उचक करके भगवान के दर्शन कर रही थी। अब कुछ भक्तों ने देखा तो उन्होंने डांटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि अगर मेरे माध्यम से भी किसी को भगवान के दर्शन होते हैं तो इससे ज़्यादा ये तन काम आ गया तो इससे ज़्यादा और महत्वपूर्ण क्या हो सकता है। कहाँ हम लोग छोटी छोटी बातों से नाराज होने वाले लोग हैं। किसी भी मानता की उपलब्धि व्यक्ति के जीवन में अनायास हो जाए ऐसा नहीं होता। अनायास हो गई तो अनायास खो भी जाएगी, अनायास मिली हुई सफलता अनायास ही चली भी जाती है। तो इसलिए परमात्मा का स्मरण
करना और स्मरण करते करते उनको दंडवत प्रणाम करना। और उसके बाद में अगला शब्द कहा गया अर्चना करना। अर्चना में वहाँ पुष्प अर्पित करना होता है। तो पुष्प अर्पित करने का मतलब ये है कि आप पुष्प को फूल की तरह से अर्पित करते हैं, लेकिन वहाँ हृदय का भाव बनाकर, मन का भाव बनाकर अर्पण करना होता है। अपने को बहुत हल्का बना लें और प्रेम पूर्वक भगवान को पुष्प अर्पित करते करते ऐसा ही महसूस करें जैसे मैंने अपने आप को ही अर्पित कर दिया है। और उसके बाद कहते हैं कि वंदना करनी चाहिए। तो इस वंदना में व्यक्ति की प्रार्थना भी आ जाती है। जब आदमी कुछ मांगता है, और फिर साथ में आता है 7वें नंबर पर जिसको कहते हैं दास्य भाव। इसलिए लोग जो है अपने नाम के आगे दास लगाते हैं। तो चैतन्य परंपरा में जो है, जो लोग भगवान के भक्ति में जीवन जीते हैं, तो अधिकांश लोग अपने नाम के आगे दास शब्द लगा देते हैं। अनेक अनेक परंपराओं में है ये, जिसमें नाम के आगे दास शब्द लगा देते हैं। तो कुछ लोग दासानुदास बोलते हैं अपने आप को, मैं तो दास का भी दास हूँ। इसलिए कुछ शब्द चलते हैं। कुछ लोग संस्कृत में अपने आप को अनुचर लिख देते हैं, कुछ अपने नाम के आगे अकिंचन लिख देते हैं। ये बात अलग है कि वो ऐसा कहने से उनको सम्मान मिलता है। लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो साहब आप अपने नाम के आगे दास लगाते हैं, और फिर कहते हैं दासों के दास हैं। अरे नहीं साहब, आप तो बड़ों से भी बड़े हैं, आपसे बढ़ के कौन होगा। बस ये सुनने के लिए करते हैं। वैसे ऐसा महसूस करना बहुत कम हो पाता है। एक महात्मा के साथ हुआ, अपने नाम के आगे जो है प्रभु दास, दासानुदास और पता नहीं कितना कितना नाम लगाए थे। तो एक व्यक्ति ने सोचा जरा देख तो लें। बोले अच्छा आप ही दास हैं? बोले हाँ साहब। हाँ लगते भी हो आप तो। हाँ लगते से मतलब? बोले नहीं, शक्ल भी वही है, व्यवहार भी वही है, और आप दास क्या, दासों के भी दास जो है हो तो वैसे ही। अब उसको करंट आना शुरू हुआ शरीर में, और जैसे उसने थोड़ा सा और छेड़ा, बोले ये कमंडल वमंडल क्यों पकड़ रखा आपने? दास लोग ऐसे थोड़ी रहते हैं, झाड़ू वाड़ू लगाया करो, नाले के पास बैठा करो। अब उसका जो है नाक जो है फूल गया, क्योंकि जब गुस्सा आता है ना तो नाक जो है वो फूलता है, और जैसे नाक फूल गया तो आंखें तरेरनी शुरू की, भौहें चढ़ानी शुरू की। और जैसे जानवरों को आप देखते हैं ना गुरगुर की आवाज़ निकालते हैं, तो ऐसे है क्या बोलता है, तो शुरू हुआ। इसने सोचा अभी थोड़ा करंट कम है, थोड़ा और बढ़ाया जाए। उसने 2-4 शब्द वैसे और बोल दिए। अब वो तो कमंडल लेके भागा उसके पीछे मारने के लिए। बोले आप तो महाराज दास थे। बोले तेरा दास नहीं हूँ, तुझे ठीक करता हूँ अभी। क्योंकि याद कर रखे हैं ना शब्द, ऐसा बोलने से लोग सम्मान देते हैं, इसलिए लोगों ने नाम लगा रखा अपने साथ में। लेकिन असली वो भक्त जिन्होंने नाम अपने साथ अगर लगाया तो महसूस भी करते हैं कि सच में हम जो है अपने प्रभु के दास। वो दास्य भाव जो है भक्ति में बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि अपने आप को उस तरह से जो है। इसको भी अगर हम देखें तो सूफियों की परंपरा में एक नाम आता है, सार में नाम वाम ना लेकर के उसका सार बता देता हूँ। गुलाम रखते थे लोग, तो जब उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, नौकरी में क्या लेना चाहोगे, तो उसने कहा जो आपकी मर्जी। क्या खाओगे? जो आप खाएंगे, उसमें से जो बचा हुआ होगा वो खा लेंगे। पहनोगे क्या? बोले जो आपके फटे हुए पुराने फेंके हुए वस्त्र हों वो पहन लेंगे। कहाँ सोओगे? जिधर आपके चरण हों उस दिशा में, कहीं पर भी आप, जमीन पर, नीचे रेत वाली जगह, ऊंची जगह, जहाँ आपकी इच्छा हो। आपकी और कोई इच्छा हो? बोले मेरी इच्छा अपनी नहीं है, मेरी इच्छा तो मालिक की इच्छा है, जिसमें मालिक खुश हो। और ये सुनने के बाद उस आदमी के आंख में प्रेम के आंसू आए, और उसने उसको रख लिया। और थोड़े दिनों के बाद देखा कि वो केवल कहता ही नहीं था ऐसा, वो वैसा जी रहा था।
और एक दिन उसने खड़े होकर कहा कि मेरे रब को पाने का तूने रास्ता बता दिया। कि जब तक ऐसा व्यक्ति के अंदर दास्य भाव नहीं आता तब तक भगवान के दरबार के बाहर ही खड़ा रह जाता आदमी। जिस दिन उसके अंदर ये भाव आ जाता है उस दिन उसको प्रवेश मिलता है। तो ये दास्य भाव है। लेकिन मजे की बात है कि 8वें नंबर पर कहा कि इतना ही नहीं, फिर सखा भाव भी चाहिए। अब ये सखा भाव जो है भगवान के साथ में, ऐसा सखा भाव आ जाए जैसे दोस्त दोस्त से बात कर रहे हैं। अर्जुन ये तो कहता करिष्ये वचनम तव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन साथ में ये भी है कि उसने ये भी कहा कि तुम्हें मैंने सखा मानकर कई बार अलग अलग तरह के शब्दों से आपके साथ वो व्यवहार भी कर दिया जो नहीं करना चाहिए। तो ये बात ध्यान रख लेना कि भगवान के साथ भी आपका सखा भाव, जो किसी से नहीं कह सकते उसे कह सके, जो कहीं नहीं बोला जा सकता वहां बोला जा सके। एक आत्मीयता, सख्य भाव। और नवम भाव आता आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब वहाँ जो है समर्पण को माना गया, शरणागत हो जाना, जिसमें व्यक्ति जो है पूरी तरह से भगवान का होकर उसमें डूब जाए। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करने वाले तुम बनोगे तो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो भगवान ने ये कहा कि मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, या तो अभ्यास के द्वारा तुम मुझे पाओ, नहीं तो फिर मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। ये भी नहीं कर सकते तो आगे उन्होंने कहा फिर एक और तरीका बताते हैं। बहुत सारे प्रयोग बताए। हम लोग 9वें अध्याय में पढ़ते हैं जहाँ भगवान ये कहते हैं, समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। जो मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ, क्योंकि मैं सब प्राणियों के लिए एक जैसा हूँ। न मेरा किसी से द्वेष है, न किसी से प्रेम है, कोई बहुत लगाव भी नहीं है और किसी से मैं दूर भी नहीं हूँ, क्योंकि जो भी मुझे भक्तिपूर्वक भजते हैं मैं उनमें हूँ और वो मुझ में है। जो मेरा भजन करते हैं, कर्म से भजन करें या ध्यान से भजन करें या ज्ञान से भजन करें, जिस भी तरह से मेरे निकट आ रहे हैं मैं उनमें हूँ और वो मुझ में समाये हुए हैं। तो इस प्रकार से भी तुम मेरी भक्ति करते हुए सफलता पा सकते हो। अब इससे, क्योंकि ये 10वां श्लोक था, अब 11वें श्लोक में हम लोग चलें तो अगले श्लोक में कहा गया, अथेतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम मद्योगमाश्रितः कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि तुम यह भी नहीं करोगे या करने में सक्षम नहीं हो तो मेरे योग के आश्रित होकर, मेरे योग के आश्रित मतलब मेरे साथ एकत्व स्थापित करके, स्वयं को संयत करके सब कर्मों का फल का त्याग करो, मतलब कर्म फल की कामना मत करो और कर्म करो, तो यह सरलतम पथ है। तुम इस रास्ते से भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। फिर से समझ लीजिए कि यदि तुम यह भी नहीं कर सकते, मद योगम आश्रितः, मद योग, मत योग ये क्या है ये भी बताएंगे आपको, कि फिर मेरे योग को तुम अपनाओ। यदि तुम कर्म मुझे समर्पित नहीं कर सकते तो मेरी सेवा में संलग्न नहीं हो सकते। मन बुद्धि को संयत करने का अभ्यास करो, चाहे अपने लिए ही करो, कर्तव्य समझ करके आप मुझे अपने कार्यों को मेरे प्रति समर्पित कर दो। मद योगम का मतलब हो गया मेरा योग, मतलब समस्त कर्म और कर्म का फल मुझे समर्पित कर दो, तो ये मेरा योग है। इसके द्वारा भी तुम सफलता पा सकते हो। सार ये हो गया
जो मेरा योग है इसके माध्यम से तुम सफलता पा सकते हो। सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों का फल का त्याग करके यतात्मवान विवेकी पुरुष, जिसने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर वश में कर लिया, ऐसा जो यतात्मवान है, विवेकी पुरुष है, वह जब अपने कर्म फल का त्याग मेरे लिए करता है और मेरे योग का को अपनाता है, निश्चित रूप से सफल हो जाता है। इसको समझते हैं आप। पहले कहा गया अथ एतद अपि असक्तोसी कर्तुम। यदि तुम यह जो पहले बताया गया है कि अभ्यास योग के द्वारा या फिर मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओ तो तुम मुझे पालोगे, अगर ये भी नहीं कर सकते तो कहते हैं फिर एक काम करना, सब कर्मों का जो फल है, परिणाम है, वो मुझे अर्पित कर दो और मेरे योग को अपनाने वाले बन जाओ। तो इस पर थोड़ा सा चिंतन करें हम कि मन और बुद्धि को संयत करने का अभ्यास जो बताया गया था, वह सब उस तरह से व्यक्ति के जीवन में जुड़ जाता है कि कोई भी कर्म जो आप भगवान के लिए करते हैं तो उसमें कर्तव्य समझ करके कर्म कीजिए, लेकिन उसका जो परिणाम है वह आप भगवान को अर्पित कर दें। ऐसे समझिए, महान लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हो, महान लक्ष्य भगवान का है, भगवान के लिए काम कर रहे हो, करते करते उसका परिणाम देश को मिले, देश के लिए कार्य कर रहे हो, कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो कंपनी को मिले, मुझे उसका कोई लाभ होगा, ये भावना भूल जाइए। अपने बच्चों के लिए माँ काम करती है, बहुत अच्छी माँ है, ये सराहना जब मन में नहीं होती, और जब विवाह होता बच्चों का और वो कहती है मैं ये घर की गाड़ी खींचकर यहाँ तक ले आई, अब तुम बड़े हो गए, अपनी दुनिया बसाने जा रहे हो, मेरा कार्य पूरा। पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, मेरी भावना क्या, मेरे लिए क्या करेंगे ये लोग। वहाँ जब आसक्ति का परित्याग हो जाता है तो वो कर्म उसको ऊंचा उठाता है, लेकिन जहाँ मोह जाग गया, ये मेरे लिए ये भी करें वो भी करें, इतना मैंने किया, और गिनवाए आदमी हिसाब किताब बताए, वो प्रेम व्यक्ति का प्रेम नहीं रहता। और दुनिया में इसीलिए ज़्यादातर समस्याएं हैं कि हम मेरे तेरे और हिसाब किताब में जब लग गए तो हमारा प्रेम खो गया। इसलिए ये अध्याय जो है ये प्रेम योग वाला ही अध्याय है। भगवान के प्रति प्रेम व्यक्ति का फलता ही तभी है जब व्यक्ति कर्म करे और उसके परिणाम के प्रति उसके मन में कोई भावना ना हो। भगवान के लिए किया, देश के लिए किया, समाज के लिए किया, भगवान ने कराया, करा, हमने कर दिया। एक व्यक्ति ने धर्मशाला बनाई थी और बना करके उसने समाज को अर्पित कर दी। अब वहाँ जो कमेटी थी, उन कमेटी वालों ने दान देने वाले व्यक्ति के साथ आगे चल के अवहेलना करनी शुरू कर दी। उसका महत्व तो नहीं समझे, वो मान नहीं दे उसको। तो महात्मा गांधी के पास जाकर उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? धर्मशाला मैंने बनाई थी, समाज को अर्पित कर दी, वहाँ कमेटी बन गई, चलाने के लिए चला रही है, अब मुझे नहीं पूछते वो लोग, मेरा महत्व ही नहीं समझते, ध्यान ही नहीं देते, वही मालिक बन के बैठ गए। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई तुमने ये किस लिए किया था? बोले भगवान के लिए किया था, समाज के हित के लिए किया था। बोले देखो, अगर तुमने भगवान के लिए किया है तो फिर तो तुम्हें दुख नहीं मनाना चाहिए,
कार्य पूरा हो रहा है, व्यवस्था चल रही। बोले ठीक चला रहे हैं वो लोग? बोले हाँ चला तो ठीक रहे हैं। प्रबंधन ठीक हो रहा? बोले प्रबंधन भी ठीक हो रहा है। फिर शिकायत किस बात की? नहीं मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते, मुझे मान नहीं देते। बोले फिर तो तुमने बिजनेस किया और बिजनेस में तो घाटा मुनाफा होता रहता है। महात्मा गांधी ने कहा अगर तुमने ये सोचा था कि मेरी बात मानी जाए, मेरा महत्व बने, मैं वहाँ जाऊँ और मुझे पूछा जाए, तो फिर तो तुमने बिजनेस किया और बिजनेस में घाटा भी होता है मुनाफा भी होता है। तो तुमको जो है जो लगाया था मान पाने के लिए, अपना ध्यान रखवाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा होने के लिए, उसमें तुम्हें घाटा हो गया। और अगर तुम्हारे लिए ये था कि मेरे लिए नहीं, ये भगवान के लिए था, समाज के लिए था, तो फिर उसमें अपनी मैं को हटा दो। बड़ा कठिन है कि आदमी वो कर नहीं पाता। ठीक है कि उनका कर्तव्य होना चाहिए कि समाज के लिए कोई भी कुछ करता है तो उस किए हुए को हम माने, आदर दें, लेकिन हम मनवा के छोड़े नहीं, करो मेरा आदर, मैंने ये किया। क्योंकि आदमी की मैं कहाँ से चलकर कहाँ आकर खड़ी हो जाए और कहाँ उसको दुखदाई स्थिति में लाके खड़ा कर दे। परमात्मा के लिए करना और करके उसके लिए भूल जाना। और फिर वो जो शब्द गाया जाता है ना, कोई नाम न जाने मेरा, कि भगवान कोई मेरा नाम न जाने, तेरी ही प्रशंसा हो, कहो नानक सब तेरी बढ़ियाई, कोई नाम न जाने मेरा। तुम्हारी ही प्रशस्ति हो, तुम्हारा ही गुणगान हो, मेरा कोई नाम न जाने, मुझे कोई पहचाने न पहचाने। मैंने तुम्हारे लिए भी कुछ किया हो, तुम्हारे निमित्त कुछ कार्य किया हो, उसमें कराने वाला भी तू, प्रेरणा देने वाला हृदय में तू, तेरे लिए ही तेरा कार्य हो रहा है, क्योंकि मैं तो तेरा उपकरण बन गया था। ये कहते हुए कि मैं तेरा खिलौना बनना चाहता हूँ, तू मुझे चला, तू मुझे प्रेरित कर। तो अब उसमें सब कुछ तेरा, तेरी ही प्रशंसा, कोई नाम न जाने मेरा, मेरा नाम ना हो, कोई मुझे न जाने। साधारण बात नहीं, इतनी बड़ी भावना बन जाना आसान बात नहीं है। ज़्यादातर लोगों के मन में ये भावना आ ही नहीं पाती। भावना हमेशा ये रहती है कि किसी और का नाम नहीं, मेरा नाम होना चाहिए। और अगर कहीं नाम वहाँ से हट गया हो, मिट गया हो, आदमी को बड़ा गुस्सा आता है। और मेरा बोर्ड तुम लोगों ने जो है हल्का कैसे कर दिया। साहब बारिश आई थी, उसमें थोड़ा ख़राब हो गया, तो अब तो बारिश नहीं हो रही, तो ठीक करो इसको। हर जगह अपनी मैं को प्रदर्शित करना चाहता है व्यक्ति, तो फिर वो बात ध्यान रख लीजिए कि उसका लाभ उससे सिर्फ प्रशस्ति में ही मिल जाता है। फिर भगवान के दर पर जाते हुए उसकी कृपा पाने में व्यक्ति के रुकावट आ जाती है।